हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी में आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट के बारे में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो देखा था उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या-क्या चीजें देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था, स्टार्ट ही हमने किया है, तो हमने सबसे पहले माउथ कैविटी या माउथ के बारे में देखा था। MOUTH या माउथ कैविटी के बारे में हमने देखा था। माउथ कैविटी में हमने क्या-क्या चीजें देखी? टंग देखा, साथ में टूथ देखा, प्लस में हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स देखे, जो कि हमारे सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में हमने देखा। देखिएगा कि क्या होता है कि इस मुख से जब हमने यहाँ पर भोजन का मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन जिसको यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन कहते हैं, ये जब हमने संपूर्ण कर लिया, ये जब हमारा पूरा हो गया, तो भोजन जो है इस ग्रसनी के नीचे उतरा और यहाँ पर ग्रास नली या एसोफेगस के अंदर पहुंचा, जो एक 25 सेंटीमीटर लंबी पाइप होती है। याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर लंबी एक मांसल पाइप होती है, एक मांस वाली पाइप होती है, मांसपेशियों की पाइप होती है, जिसको कि हम लोग एसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं। इसके माध्यम से भोजन जो है देखिएगा आपके अमाशय में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? ये है अमाशय हमारा। इस अमाशय में भोजन पहुंचेगा। अब जो भोजन का आज हम लोग डाइजेशन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं अमाशय में भोजन का पाचन। याद रखिएगा, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अमाशय में भोजन का पाचन। देखिए, जब भोजन जो है ग्रसनी या फिर ग्रसनी नहीं, उसको ग्रास नली बोलते हैं, एसोफेगस से होते हुए जब हमारे अमाशय में पहुंचती है तो क्या होता है? सबसे पहले तो समझिए कि जो ग्रास नली है वो लगभग 25 सेंटीमीटर एक लंबा संकीर्ण पेशीय नलिका है। क्या है? पेशीय नलिका है, मस्कुलर पाइप होता है। कितना लंबा होता है? तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। किसके बारे में बात कर रहा हूं? एसोफेगस, जिसको कि हम लोग ग्रास नली कहते हैं। कहता है या फेरिंग्स के नीचे, कहां से? फेरिंग्स, जो हमारे गले के नीचे फेरिंग्स है उसके नीचे से शुरू होती है और सर्विक्स और थोरैक्स से गुजरते हुए, सर्विक्स और थोरैक्स से गुजरते हुए ये कहा जाती है डायफ्राम के जरिए। किसके? डायफ्राम, जो आपके हृदय को ढकने वाली जो हड्डियां हैं उससे होते हुए एब्डोमिनल कैविटी, जो पेट वाली कैविटी होती है, उसमें चली जाती है। इसी को कहते हैं, इसका काम जो है बस क्या है? खाने को पेट से क्या कहते हैं, मुख से पेट तक ले जाना। तो ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके मुख से भोजन को आपके एब्डोमेन तक, आपके जठर तक, आपके अमाशय तक पहुंचाने का मुख्य कार्य होता है आपके एसोफेगस का। यहां पर भोजन का किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। प्रथम डाइजेशन मुख से प्रारंभ होता है और उसके बाद जो द्वितीय डाइजेशन है, जो सेकेंडरी डाइजेशन है, वो आपके एब्डोमेन में स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? अमाशय भी कहते हैं, अमाशय कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, या इसी को जठर कहते हैं, या इसी को एब्डोमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय कहिए, स्टोमक कहिए, जठर कहिए, या फिर आप इसको एब्डोमेन कहिए। तीनों एक ही, चारों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है डाइजेशन। डाइजेशन इन स्टोमक या डाइजेशन अमाशय में भोजन का पाचन। अब समझते हैं अमाशय जो होता है, अमाशय उदर में बाईं ओर अवस्थित एक बड़ा थैलीनुमा अंग है। आपके पेट में बाईं ओर आपका ये जो उदर है, ये जो उदर है, इस उदर में बाईं ओर एक थैलेनुमा संरचना होती है। कई जगह पर ये देगा कि स्टोमक जो होता है, जो एब्डोमेन है, वो थैलेनुमा संरचना है, ये थैलेनुमा अंग होता है, जिसका आकार उल्टा सी के समान होता है। कैसा होता है? उल्टा सी के आकृति का होता है, या फिर कई जगह पर आपको जे आकृति का दिखेगा। तो आप बेसिकली ध्यान रखिएगा, उल्टा सी आकृति का एब्डोमेन होता है। कैसा होता है? उल्टा सी आकृति का एब्डोमेन होता है, जिसके कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी जो भाग होता है, सबसे ऊपरी जो भाग होता है, जिसको कार्डियक कहते हैं, उसमें अक्सर हवा भरी रहती है। क्या भरी रहती है?
हवा भरी रहती है और भोजन जो है वहीं से इंटर करता है। तो याद रखिएगा, कार्डियक वाले में जो कि सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है। उसके बाद जो मध्य भाग और निचला भाग होता है, इसी में भोजन जाके क्या होता है, जमा होता है। तो अमाशय का मुख्य कार्य होता है भोजन को जमा करना और भोजन में कुछ प्रकार के एंजाइम्स को मिक्स कर देना ताकि वो आसानी से टूट सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अमाशय के बारे में। ये है आपका अमाशय, ध्यान से देखिएगा चित्र को। ये है आपका अमाशय। अमाशय में ये मैंने बताया कि ये एसोफेगस से होते हुए आपके कार्डियक वाले पार्ट, ये है आपका कार्डियक वाला पार्ट जिसमें कि गैस भरा रहता है, उसके बाद फंडस होता है, उसके बाद आपका पाइलोरस होता है। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। भोजन जो है यहाँ पर देखिएगा हाफ पार्ट में ही भरा रहता है, बाकी जो पार्ट होता है जिसमें कि हवा भरी रहती है, गैस भरी रहती है। और देखिएगा जो पेट है, जो एब्डोमेन है, इसका आकार अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कैसा दिख रहा है, उल्टा सी आकार का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, उल्टा सी आकार का दिख रहा है। अगर सी को करें तो ऐसे करके सी होता है, ये उल्टा सी आकार का दिखता है, जिसको कि आप बॉडी ऑफ स्टोमक, बॉडी ऑफ स्टोमक कहते हैं। और इसका जो, और ये कहां पर होगा, तो आपके हर्ट के नीचे और बाई ओर होता है, आपके हर्ट के नीचे, डायफ्राम के नीचे बाई ओर ये अवस्थित होता है। और इसको अगर देखिएगा तो इसका जो बाहरी पार्ट है, बायां भाग जो है, ये लंबा कर्वेचर वाला होता है। कैसा कर्वेचर है, लंबा कर्वेचर है। और देखिएगा लेसर कर्वेचर अंदर की ओर होता है, जिधर की आपका एसोफेगस वाला पाइप और डोडेनम का पाइप जो है इधर पेट पे जुड़ता है या एब्डोमेन में जुड़ता है। ठीक है, ये है आपके एब्डोमेन का एक इमेज। अगर हम बात करें तो कहता है कि निचले भाग के भीतरी दीवार पे, निचला जो भाग है पेट का, उसके भीतरी दीवार पे, अंदर से दीवार जो होता है उसके दीवार पर बहुत संख्या में उंगली जैसा उभार होता है, उंगली के जैसा उभार होता है, जिसको क्या कहते हैं, विलयी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, विलयी कहते हैं। याद रखिएगा, पेट जो है हमारा, जो एब्डोमेन है, जो स्टोमक है, इसके अंदर वाले दीवार पर जो है वो उंगली जैसी काफी संरचनाएं पाई जाती है। और इस संरचना के भी बीच में, और इस संरचना को विलयी नाम जानते हैं या विलयी कहते हैं। और इसी संरचना के बीच में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये विलयी जो है वो क्या करता है, याद रखिएगा आप, विलय का काम होता है पेट के अंदर जो अम्लीयता है, उस अम्लीयता से आपके पेट के आंतरिक दीवार को रक्षा प्रदान करना होता है। मतलब आपके जो पेट की आंतरिक दीवार है, इसको सुरक्षित रखने का काम होता है विलय का। और इसी विलय के अंदर जो है छिपा हुआ छोटा छोटा जो है वो जठर ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और इसकी, इनसे जो है, इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसा, पेप्सिन नामक, पेप्सिन जो है वो क्या है, याद रखिएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। आपके स्टोमक में क्या निकल रहा है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसा, पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। तो याद रखिएगा, ये कहां से निकलता है, तो विलयी के अंदर जो जठर ग्रंथियां होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, वहां से ये निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये काफी अम्लीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो काफी अम्लीय होता है। लगभग इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू होता है वो 1.8 के आसपास होता है। याद रखिएगा, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.8 के आसपास होता है। अगर इतना पीएच वैल्यू का मतलब इतने अम्लीय अगर कोई एसिड है तो वो आपके शरीर को गलाने का भी काम कर सकती है। लेकिन विलयी जो संरचना है यही क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है और ये आपके पेट के आंतरिक दीवार की रक्षा भी करता है इस एसिड से। अब यहां पर देखिएगा कि इस भोजन जो है अमाशय के अंदर 4 से 5 घंटे तक रह सकता है। आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक स्टे कर सकता है, रह सकता है। मतलब है कि भोजन का यहां पर रेस्ट होता है। भोजन का यहां पर क्या होता है, रेस्ट होता है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन,
ऐसे सब एंजाइम्स मिलते हैं जो कि उसमें कभी प्रोटीन का पाचन और अन्य चीजों को, अब भोजन को क्या करना है यहाँ पर केमिकल के थ्रू, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो है वो क्या है एक प्रकार का रसायन है और रासायनिक पाचन यहाँ पर प्रारंभ हो गया। ठीक है, और कहता है भोजन के आते ही अम्ल और एंजाइम उत्पन्न होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? भोजन जैसे ही स्टोमक में पहुंचता है, एब्डोमेन में आपके पहुंचता है, वहां पर अम्ल जो एसिड है और जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है, जो कि क्रमानुकंचन नामक एक प्रकार का तरंग गति होता है, एक प्रकार का वेव मोशन होता है। क्या होता है? वेव मोशन होता है। देखिएगा, एक बार सिकुड़ना, एक बार फैलना, एक बार सिकुड़ना, इस तरह से मथना, कहता है ना मथ दिया, तो पेट के अंदर मथनी जैसा एक वेव जनरेट होता है। कब? जब एसिड और एंजाइम्स उत्पन्न हो जाते हैं तब क्या होता है वहां पे क्रमानुकंचन होने लगता है, मतलब सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। इससे क्या होता है भोजन का अम्ल और पाचक रस के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए अगर भोजन हमने किया और वहां पे जो विलई है, विलई के अंदर जो संरचना है गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उससे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी निकला और पेप्सिन जो है वो भी निकला। अब निकलने के बाद वहां मिक्स कैसे होगा? वहां तो ऐसा कुछ है नहीं जो कि घटनी लेके उसको घाट दिया जाएगा। तो पेट के अंदर एक ऐसा वेव जनरेट होता है, वो क्या करता है सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, जिससे क्या होता है भोजन जो है, जो हमने भोजन किया है उस भोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसमें जो आपका एंजाइम्स है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। क्या था धीरे धीरे जो है भोजन पचते हुए लेई जैसा दिखने लगता है। लेई मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप लेई बनाते हैं ना, तो पताका वताका पुराने समय में जो है चिपकाने के लिए लई बनाया जाता था, जैसे कि आटा को घोल के जो है उसको गर्म कर दिया जाता था, तो वो एक गाढ़ा तत्व बना लेता है, गाढ़ा पदार्थ बना लेता है, उसको कहते हैं लेई। तो उसी तरह का लेई जैसा दिखने लगता है और इसी लेई को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। इसी लेई को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब पेट के अंदर एब्डोमेन के अंदर जो है क्रमानुकंचन स्टार्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ना फैलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भोजन को पीसता भी है, साथ ही साथ एसिड जो है और एसिड और एंजाइम्स जो है उस दोनों को भोजन के साथ मिक्स कर देता है और मिक्स करने के बाद जो है भोजन कैसा दिखने लगता है? लई जैसा दिखने लगता है ना? और लई जैसा दिखने वाले भोजन को क्या कहते हैं हम लोग? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काइम कहते हैं। अब ये क्या करता है ना, ये पाइलोरस नामक छिद्र से, पाइलोरस एक छिद्र होता है, सबसे निचले भाग में एक पाइलोरस नामक छिद्र होता है, जिससे कि भोजन जो है, जो आपका काइम है, वो मध्य आंत मतलब डुडोनम में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? डुडोनम में प्रवेश करता है। याद रखिएगा कि आपके पेट के सबसे निचले भाग में एक पाइलोरस नाम का छिद्र होता है। कौन सा छिद्र होता है? पाइलोरस नाम का छिद्र होता है। उस पाइलोरस नाम के छिद्र से क्या करता है भोजन जो है मध्य आंत, जिसको मध्य आंत याद रखिएगा, इसको डुडोनम भी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाता है। मतलब अब भोजन जो है वो डुडोनम में पहुंच जाएगा। अब यहां पर आप अगर देखना चाहते हैं, इमेज में आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, यहां देखिए, ये पाइलोरस वाला पार्ट है। इस भोजन यहां पर क्या हुआ? क्रमानुकंचन से काइम बना। अब भोजन जो है क्या करेगा? इस पाइलोरस से होते हुए ये जो डुडोनम वाला पार्ट है, इस डुडोनम वाले पार्ट में चला जाएगा। अब इस डुडोनम वाले पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है? यहां पर देखिएगा पत्ते जैसी संरचना होती है, जिसमें लैंगरहैंस द्वीपिका होता है, इसको कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं इसको? पेनक्रियाज। और इसी जगह पर एक और जो है आपका लीवर ग्रंथि, लीवर जो है यहां पर जुड़ा हुआ रहता है, लीवर से जुड़ा हुआ रहता है। अब लीवर का यहाँ पे एक बाइल पाया जाता है, बाइल, जिसको कि बेल गल ब्लैडर कहते हैं, वहां से जो है जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि बाइल जूस जो है वो भोजन में मिलता है और पेनक्रियास से कुछ एंजाइम जो है उस भोजन में कब मिलेगा? जब भोजन डुडोनम में पहुंचेगा। तो अभी हम कहा देख रहे हैं? अभी भोजन आपके एब्डोमेन में है, एब्डोमेन से अभी हमने डुडोनम में निकाल दिया। अब एब्डोमेन में देखते हैं जो भोजन है उसका पाचन कैसे कैसे हो रहा है। जो आपका एब्डोमेन है वो मेनली आपके भोजन के अंदर जो मौजूद प्रोटीन है उसके पाचन में बहुत मदद करता है। किसका पाचन करेगा? आपके एब्डोमेन में प्रोटीन
पाचन का मुख्य स्थान होता है। याद रखिएगा, आपका जो एब्डोमेन है वो प्रोटीन के पचाने का एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, एक बढ़िया प्राइमरी साइट होता है, मतलब जहां पर कि प्रोटीन का पाचन होता है। कहता है आमाशय की भीतरी दीवार, बताया था मैंने, आमाशय का भीतरी दीवार पर क्या होता है, विलेय, उंगली जैसा संरचना होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि, जिसको कि हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा, विलेय के अंदर जो है क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। और जहां से कि क्या निकलता है, जठर रस, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या पाया जाता, निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और कहता है जो अत्यधिक अम्लीय होता है, बहुत हाई पीएच लेवल का होता है, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.8 होता है। कितना पीएच वैल्यू होता है, 1.8 पीएच वैल्यू होता है। कहता है जठर रस के अंतर्गत, जठर रस जो होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके अंतर्गत पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है, पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जैसे पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन और रेनिन जो है दोनों प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। और रेनिन जो है खास करके बच्चों में, किसमें, बच्चों में और पशुओं में निकलता है। जो दूध पीते हैं, जो दूध पीने वाले पशु होते हैं या फिर जो दूध पीते हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है रेनिन। और वयस्कों में क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। और इसके साथ क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और इसी के साथ साथ क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। अब म्यूकस जो है वो बाद में निकलता है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक पहले आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन सक्रिय हो जाता है ना। पेप्सिनोजन जो है वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, पेप्सिन जो हमने देखा था, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो कौन बदलता है, पेप्सिनोजन जो है वो क्या होता है, एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। एवं प्रोटीन को क्या करता है, जो कि प्रोटीन को सरल अणु, जो कि सिंपल पार्टिकल, सैंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। पहले प्रोटोजोआ और फिर पेप्टोन्स, याद रखिएगा, प्रोटियोज, याद रखिएगा, प्रोटियोज, फिर पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्सिन का स्राव जो है मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मेलिन कोशिक सेल्स के द्वारा किया जाता है। जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, उदर ग्रंथि जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, पेट की जो ग्रंथियां होती है, उसके नजदीक प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है इसकी HCl की उपस्थिति, आपके पेट के अंदर जो HCl की उपस्थिति है उसको निष्क्रिय, क्या कहता है, HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन, क्या नाम बताया, प्रोरेनिन। HCl की उपस्थिति में, HCl जब आपके पेट में स्रावित हो जाएगा, उस समय आपके पेट के अंदर जो प्रोरेनिन निष्क्रिय अवस्था में होता है वो रेनिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, रेनिन में बदल जाता है। और इसी रेनिन का काम होता है कहां, बच्चों में ज्यादातर निकलता है, जो कि दूध में जो प्रोटीन होता है उसको, केसिन जो प्रोटीन है उसके अंदर, उसको तोड़ने का काम करता है। केसिन, याद रखिएगा, याद होगा मैंने पहले भी बताया है, दूध के अंदर केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और इसी केसिन नाम के प्रोटीन के कारण दूध, जो गाय का दूध होता है, उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है ना। तो केसिरेनिन जो है, याद रखिएगा कि HCl की उपस्थिति में प्रोरेनिन जो है वो रेनिन में बदल जाता है। अब ये रेनिन जो है क्या करता है, दूध में जो उपस्थित केसिनोजन है, केसिनोजन प्रोटीन जो है उसको केसिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, केसिन में बदल देता है। ठीक है, केसिनोजन प्रोटीन को केसिन में बदलने का काम किसका है, रेनिन का है। ठीक है, आगे कहता है कि अमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज, क्या नाम है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या करेगा, लाइपेज जो है, याद रखिएगा, वसा का पाचन करता है। किसका, आपके अमाशय, आपके जठर में जो है एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसका काम होता है आपके पेट के अंदर जो आपने खाया है, जो आपने भोजन पाया है, उस भोजन के अंदर जो फैट है, जो वसा है, उसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। किसमें बदलेगा, ट्राइग्लिसराइड में
बदलने का काम करता है। तो याद रखिएगा, आपके पेट में कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा? फैट जो आपने कंज्यूम किया है उस फैट को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। कहता है जो म्यूकस निकला था हमारे पेट में, उस म्यूकस क्या करता है? जो जठर रस है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, उसकी जो एसिडिक नेचर है, जो अम्लीय प्रभाव है, एसिडिक इफेक्ट होगा, उसको कम कर देता है और आपके आमाशय की रक्षा करने का काम करता है। और विलयी भी, जो विलयी जैसी संरचना है, उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, वो भी क्या करता है? आपके पेट को एसिडिक प्रभाव से, एसिडिक इफेक्ट से बचाने का काम करता है। तो ये क्या था आपका भोजन का एब्डोमेन के अंदर जो है पाचन। आज हमने डाइजेशन इनसाइड स्टोमक या जठर या आमाशय, ये हमने देखा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सुझाव या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे अप्रिशिएट करने के लिए नीचे एक लाइक का बटन है, थम्स अप वाला बटन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि हमें अप्रिशिएशन मिले। तब तक इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़ाई कीजिए, नोट्स भी बनाइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।